गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम वंस अगेन टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज पे और भारत स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट। आज का जो क्लास है गाइस, आज का हम लोग सेशन करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस पर। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, हर क्वेश्चन में आपको टाइम लगने वाला है। तो ये वो क्वेश्चन है गाइस, जैसे एग्जाम में मान लो आपके 2 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर CHSL की बात करें या CGL की बात करें, एक ही क्वेश्चन आता है, बट वो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आपको अगर बहुत सिंपल आता है, आप बहुत जल्दी से करके निकल जाते हो। स्टेनो वाले हैं, अगर CPO वाले हैं, CGL मेंस वाले हैं, तो उन्हें पता, अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हिला दें। और ये वाले जो क्वेश्चन है ये CHSL के ही है। अब जो एक क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो भी बहुत आसान नहीं आता है। तो व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज उस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करने में कम से कम टाइम लगे, उसके लिए आप लोगों को काम करना है। तो आज हम लोग इसी पे काम करेंगे। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, वैसे मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव को बहुत जल्दी में कराती हूँ, पर अब हम लोग जल्दी में नहीं करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि जो गलतियाँ एग्जाम में हो जाती हैं वो यहाँ ना हो, इसीलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली स्टेनो में खुद 10 आते हैं, CGL और CPO मेंस में तो 20 आते हैं। तो इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो कि अब मैं बात करूँ CHSL और CGL की, जैसा कि आपके सामने अभी क्वेश्चंस आएंगे, CGL और CHSL ही है, ये जो क्वेश्चंस है CHSL के ही होंगे ज़्यादातर, है ना। और ये CHSL के क्वेश्चंस भी आप देखिएगा, दिस इज़ नॉट वेरी इजी, आई वुड से डेफिनेटली बहुत आसान नहीं है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से जस्ट पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी गाइज, एक बार जगा दीजिए उन सोए हुए लोगों को, जो लोग अभी तक एकदम अलर्ट नहीं है क्लास के लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को बता दीजिए, सॉरी थोड़ा सा आप इन लोगों को शेयर कर दीजिए बस सेशन को एक बारी, ताकि बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर सके। आइए शुरू करते हैं। हाँ, कन्फ्यूजन हो जाती है, यस एग्जैक्टली, एक एक चीज़ को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो शुरू करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, आपके स्क्रीन पर देख लो। जैसा कि साइज ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सी, आपको खुद को पता लग जाएगा कि साइज ऑफ द क्वेश्चन ही बता देता है ना कई बार, कि ऑप्शंस जो हैं, क्वेश्चन जो है वो टफ होने वाला है। सब कुछ सही है। चलो ये आपका क्वेश्चन है और हम लोग अब यहाँ पे से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। एक बार आराम से पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेती हूँ, आप भी पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, द डॉक्टर एडवाइज्ड जया टू पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आईज 4 times a day from the next day। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है गाइस, आज का जो क्लास है या आजकल जो CHSL में आ रहा है, CGL में आ रहा है, उसका एक तो सबसे पहले पैटर्न चेंज हो गया है। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट ज़्यादा आता है अभी, है ना, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट में पास्ट होगा, है ना, इनडायरेक्ट में पास्ट होगा, तो इट हैज़ टू बी चेंज इनटू प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में चेंज करना होगा। पहली चीज़ दिमाग में रख लीजिए, जस्ट ऑपोजिट, हम प्रेजेंट से पास्ट में करते हैं, अभी पास्ट से प्रेजेंट में करेंगे, राइट। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे यहाँ पे द नेक्स्ट डे आया है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे द नेक्स्ट डे आया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, हाँ हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग इसको द नेक्स्ट डे को टुमारो में चेंज करेंगे। दोनों चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड, एडवाइज जो है ये भी चेंज होगा, एडवाइसेस नहीं होगा, लेकिन इतना भी प्रेजेंट, ये पार्ट हमेशा पास्ट में रहता है, तभी आगे चेंजेस होते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। इसमें एडवाइज ठीक है। और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम टुमारो, यहाँ पे टुमारो है, यहाँ पे नेक्स्ट डे है, इसको कट कर देंगे, यहाँ पे भी नेक्स्ट डे है, कट कर देंगे। 2 ऑप्शन हमारे कट गए यहाँ पर, है ना। अब इनटू हर आइज, जया को कहाँ है, उसकी आइज में डालने के लिए, तो पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आइज नहीं होगा, इनटू योर आइज होगा, है ना, जया की आइज में, तो इनटू योर वाला ऑप्शन ये रहा हमारा, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। सबका सही है। नोटिफिकेशन लेट में आता है, आई एम सो सॉरी बेटा। 5 o'clock का टाइमिंग आप सेट कर लीजिए, 5 o'clock में आती हूँ ये वाला सेशन, 5 o'clock ऑलमोस्ट हम लोग, मैं हमेशा 4:55 से स्टूडियो में होती हूँ। कभी वो जो लेस होता है, जो क्लास होता है, वो थोड़ा सा टेक्निकल सेट होने में लगता है, अदरवाइज नहीं। इसको नहीं करेंगे फायर रैपिड फायर की तरह, इसमें कंफ्यूजन रह जाता है। आज पहले शुरुआत में थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, अगला वाला पहले एक बार देख लें कि अगर फास्ट करने लायक होगा तो मैं फास्ट ही कराऊंगी। ये वाला भी देखो इनडायरेक्ट है। अब इसमें 2 चीजें देखनी है, पास्ट में है, सैड है, यहाँ तो चेंज होगा ही,
है ना, ये पास्ट में है तो हम इसको प्रेजेंट में या तो हैज बीन कर दो या फिर इसको हम, अब इसके दो चेंजेस हो सकते हैं, पता ही है आप लोगों को। कैसा हो गया ये, हाँ, इसके या तो हम इसको पास्ट सिंपल में हम चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा गाइस, या फिर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में, दोनों में से एक में कर सकते हैं, है ना। अब देखिए धीरज सैड सब में है, टोल्ड नहीं होगा, राइट। ही है तो आई होना चाहिए, आई यहाँ पर ही है, अब ये हैज बीन बिल्कुल सही है पर ही के कारण रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे हैड बीन है, ये गलत हो गया क्योंकि टेंस चेंज होगा। आई हैव बीन यहाँ पे ठीक है। और टू गोवा लास्ट ईयर ऑल्सो, आई वेंट टू गोवा द लास्ट ईयर ऑल्सो, ठीक है। तो द प्रीवियस ईयर को क्या बोलना था, द लास्ट ईयर। तो अब हम इसको इसमें चेंज करेंगे या हम इसको इसमें, ये द के कारण ही गलत हुआ है। आई वेंट टू गोवा द लास्ट ईयर, तो लास्ट हमेशा अपने साथ सुपरलेटिव डिग्री लेता है, तो अब लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सैड का टोल्ड कर दिया इसलिए इसको हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी होगा और ए नहीं होगा, ठीक है, डी होगा, ए नहीं होगा, सिर्फ इस कारण से, अदरवाइज ये सही था। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। सही है, स्पीड समझ आ रहा है, आराम से कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीडी हो जाएंगे, बस विद इन 2-3 मिनट्स हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। बस एक बार आप क्वेश्चंस को समझ लें उसके बाद, है ना। ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने है। एक्सपर्ट्स सैड दैट सेवरल स्टेप्स वर बीइंग टेकन, बहुत सारे सेवरल स्टेप्स है ना, बहुत सारे स्टेप्स हैं, वर बीइंग टेकन है। अब वर बीइंग टेकन है, ये एक्टिव पासिव नहीं है कि बीइंग को टेकिंग में चेंज करो, वर बीइंग टेकन है ना। और ये पैसिव सेंटेंस ऑलरेडी, सॉरी इनडायरेक्ट सेंटेंस ऑलरेडी हो चुका है, हमें इसका डायरेक्ट सेंटेंस चेंज करना है ना। तो डायरेक्ट में आते समय क्या करेंगे, वर बीइंग टेकन को आर बीइंग टेकन में चेंज कर देंगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे दिया है, हैड बीन कर दिया है, यहाँ पर ये गलत हो गया हैड बीन के कारण। यहाँ पे शुड कर दिया है, ये इसके कारण गलत हो गया। ये वर कर दिया गया है, ये इसके कारण गलत हो गया। पास्ट है, पास्ट को हम प्रेजेंट में चेंज करते हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर ओनली। सबका सी है, वेरी गुड, अच्छे से करिए हर चीज को, हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गाइस, है ना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 हमारा। 3 में से कितने गलत हुए हैं क्या किसी के, जल्दी से। अब ये थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा। देखो ये इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, क्विकली इसका आंसर दीजिए। ये डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए अभी, ओके। शांति आस्क्ड मी, शांति ने मुझसे बोला, Why did you keep this smartphone in the bin? तुमने स्मार्टफोन को बिन में क्यों डाला है। बिन क्या होता है, डस्टबिन की बात करें, स्मार्टफोन को बिन में क्यों डाला है। शांति ने मुझसे पूछा है ना कि तुमने बिन में क्यों डाला है। तो वाई है, WH जब आ जाता है तो WH अपनी जगह पर रहता है, इसके पहले कोई दैट नहीं लगता है, ठीक है, इसके पहले कोई दैट नहीं लगता है। अब वाई डिड यू है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाला क्रॉस में, है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले और सॉरी हेल्पिंग वर्ब पहले यहाँ पे है, जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट पहले, वाई आई, है ना। अब डिड है हमारा, तो डिड हमारा पास्ट में चेंज होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट। तो बाय आई हैड यहाँ पे है, बाय आई वॉज है, बाय आई हैड बीन, हैड के साथ बीन अगर लग गया तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, या देखो कॉन्टिन्यूअस है गलत, आई केप्ट ही गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ए है सबका, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम लोग। अगला वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा नंबर 5, ए है ना सबका उसका आंसर। हाँ जी, सेम सेशन भारत स्टडीज पे और सेम सेशन इंडिया स्टडीज पे, दोनों पे चल रहा है। देखो फिर से ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में आंसर दो। कीर्ति आस्क्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड द मूवी, है ना, इफ आई हैड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इफ है यहाँ पर, इफ कब लगाते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम इफ लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, यानी कि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर नहीं हो रहा है, सबसे पहले इसे हम लोग कट कर देंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये डिड से स्टार्ट हो रहा है, ये भी डिड से स्टार्ट हो रहा है। डिड के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म कभी नहीं आता है, इसको हम लोग कट कर देंगे, ठीक है।
हैड यू वॉच्ड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट है तो ये किसका चेंज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज होगा या फिर पास्ट सिंपल का, तो इसको भी हम लोग कट कर देंगे, राइट। तो राइट आंसर हमारा डिड यू वॉच, इसका सही आंसर होगा सी। सबका सही है, सी है, सी ही होना चाहिए। और अगर गलत हो रहा है तो प्लीज बताइए और अपना गलती को प्लीज यहाँ पे बताइए कि मैंने ये सोच के इसमें गलत कर दिया, ताकि बाकी जो लोग देखने वाले उन लोगों को भी लगे कि यस ये चीज इसने गलत करी है, मुझसे भी हो सकता है, तो हम इस चीज को अवॉइड करें ताकि सबको पता लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्विकली इसका आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का, जल्दी से। द स्टोर कीपर आस्क्स द सिक्योरिटी, स्टोर कीपर ने सिक्योरिटी से पूछा है डिड यू सी द टॉर्च, क्या आपने टॉर्च देखा है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसको चेंज कैसे करेंगे, इफ लगा होना चाहिए या वेदर लगा होना चाहिए, तो वेदर हो सकता है या इफ भी हो सकता है, ठीक है। अब दोनों होगा तो ये अगर ये इंक्वायरी के लिए ना, इंक्वायरी है ना, क्या तुमने मेरा टॉर्च देखा, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंक्वायरी पे ज्यादा फेवर करेंगे। अब टेंस है ना, तो डिड यू है, आप इसको ये भी करोगे, इफ लगाया उसके बाद यू किस में चेंज हो जाएगा, शॉपकीपर सिक्योरिटी से पूछा तो ही, और डिड है इसलिए हैड सीन, दोनों होना चाहिए, ही हैड सीन, इतना सा कर दीजिए, वेदर ही हैड सीन। तो देखो ही हैड सीन है क्या हमारे पास, इफ हाँ ही हैड सीन यहाँ पर हमारा सही है, ही हैड सीन, इसमें 100 है, फर्स्ट वाले में भी 100 है, 4 वाले में एक बार देख लेते हैं। द स्टोर कीपर आस्क्ड द सिक्योरिटी इफ हैड ही सीन है, ये हमारा क्या है, गलत है, ये हमारा क्या है, गलत है। तो क्योंकि अगर एकदम सही आंसर रहता इफ और वेदर में तो हम वेदर वाले को प्रिफर करते, इसीलिए डी हमारा रॉन्ग हो गया, सेकंड हमारा रॉन्ग हो गया और फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया। होना हमारा इफ आना चाहिए था यहाँ पर, बट नहीं है, पर आपको पता है ऑप्शंस में से ही चूज करना पड़ता है, अगर इफ वाला रहता तो हम उसको प्रेफर करते सही आंसर के साथ। डी इसका आंसर नहीं होगा, राइट आंसर इसका ये होगा सी, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे, नंबर 7 में। नंबर 7 हमारा ये रहा, ट्रैवलर इंक्वायर्ड विल देयर बी अ शेल्टर फॉर स्ट्रेंजर्स, ट्रैवलर ने इंक्वायरी किया कि क्या कोई शेल्टर है स्ट्रेंजर्स के लिए, क्या कोई स्ट्रेंजर्स के लिए शेल्टर होगा, फिर से इंक्वायरी कर रहा है तो अब तो 100% इफ आना चाहिए, है ना। पर देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या है, इफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, इफ यहाँ भी है। अब विल है ये इधर जाएगा, देयर इधर जाएगा, और विल जो है वो चेंज हो जाता है वुड में, तो इफ देयर वुड यहाँ तक ढूंढना है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ये सही है और इसमें ये गलत है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया सबका। इफ और वेदर दे दिया, बस डी लगा दिया। देखो ये गलती कर दी ना, पूछा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हर बारी हमें घुमाया जाता है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हर चीज पे ध्यान दो। अगले क्वेश्चन पे, अच्छा ये तो किसी का गलत नहीं होगा, नंबर 7 जिसका सही है थम्स अप कर दीजिए एक बारी, नंबर 7 सी। नंबर 8 इसमें भी किसी का गलती नहीं होना चाहिए, ये भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, बस क्वेश्चन वाला है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, अदरवाइज कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए पढ़िए एक बारी। नकुल आस्क्ड हाउ डू यू नो दैट राहुल हैज टोल्ड इट टू हिम, तुम्हें कैसे पता कि राहुल ने ये उसको कह दिया है, ठीक है। अब हो गया क्वेश्चन, किसमें चेंज होता है ये बता दीजिए, अभी देखूंगी, ठीक है, अभी बताती हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब तक मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, सारा प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट के सारे फॉर्म्स वो चेंज हो जाते हैं पास्ट में, नोट कर लो जल्दी से। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में चेंज हो जाते हैं। और पास्ट का जो सिंपल रहता है ना, नोट इसको जरूर से लिखिएगा, पास्ट सिंपल जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट सिंपल पास्ट के परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बस इसको एक बार चार्ट अपने नोटबुक में बना लो, फिर गलती आपसे नहीं होगा, है ना। और मॉडल है, विल वुड में चेंज होता है, शैल भी वुड में ही चेंज होता है। इसी के साथ इस क्वेश्चन को अब मैं बता देती हूँ। हाँ देखो बेटा जी, यहाँ पे WH है, हाउ है WH का, ये तो सबसे पहले मेक इट श्योर कि इसके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह ना तो दैट आएगा, ना इफ आएगा, ना टू आएगा, कोई भी कनेक्टर है वो गलत ही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कोई नहीं लगा हुआ, यहाँ कोई नहीं लगा हुआ, पर यहाँ पे दैट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे, तो 2 ऑप्शन तो इसके सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए।
अब 2 बचते हैं। हाउ डू यू नो, प्रेजेंट सिंपल है, किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। तो हाउ तो एज इट इज अपने जगह पर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में और सब्जेक्ट पहले, तो इसमें भी है और इसमें भी। हाउ शी न्यू दोनों में है, अभी तक दोनों सही है। दैट दोनों में है, ये रहा। राहुल हैज टोल्ड जो है वो पास्ट में चेंज होना चाहिए हैड में, ये इसके कारण गलत हो गया और ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पूरा प्रेजेंट पास्ट में ही चेंज हो जाना है। क्लोज टेस्ट बस जल्दी आने वाला, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब ये देखो, ये भी फटाफट करिएगा, बहुत आसान करने वाला क्वेश्चन है, क्विकली आंसर यूं ही आ जाएगा अगर आप थोड़ी सी दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा जल्दी से करिएगा। The lion asked the lioness, लायन ने लाइनस से पूछा, Where will you hide yourself until I return? तुम अपने आप को कहाँ छुपाओगी जब तक मैं वापस नहीं आता। लायन पूछ रहा है लाइनस से कि कहाँ छुपाओगी जब तक मैं वापस नहीं आता। बताओ कैसा क्वेश्चन है, लग रहा है अच्छा, कुछ अलग वाली इमोशन है, अलग वाली फीलिंग है इसके अंदर। जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया वो क्वेश्चन करो। आइए, वेयर है यहाँ पर, है ना, WH है, तो WH है यानी कि कोई कनेक्टर नहीं लगेगा, वेदर इज अ कनेक्टेड, है ना, इसको काट दीजिए। वेयर है, अब WH अपनी जगह पर ही रहेगा और विल हमारा ऐसे और सब्जेक्ट हमारा पहले। तो अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब पहले दे दिया गया तो वो गलत है। विल सारा हमेशा वुड में चेंज हो जाता है, इसमें विल खुद लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का बी सबका सही है। चलिए, वेरी गुड। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर 10 आपके सामने आ गया है, ये रहा नंबर 10। रवीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर, वेयर आर यू गोइंग टू प्ले? रवीना ने अपने लिटिल ब्रदर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो खेलने के लिए? ये भी वैसा बहुत आसान से क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दीजिए इसमें, है ना। वेयर से स्टार्ट हो रहा है, WH से स्टार्ट हो रहा है, तो WH से स्टार्ट हो रहा है यानी कि इसके पहले कोई कनेक्टर नहीं आना चाहिए, और कनेक्टर नहीं आएगा, जैसे कि किसी में नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पे सही है, राइट। और वेयर आर है नहीं प्रेजेंट टेंस, वुड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, पास्ट में चेंज होगा। वेयर ही वॉज गोइंग टू प्ले, दोनों में यही है क्या? अच्छा, सेट टू कर दिया, ये गलत हो गया, तो हमारा राइट आंसर इसमें बहुत आसानी से कर लिया है सभी ने, ठीक है। नेट का यूज कुछ नहीं, संडे सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा और शाम तक चलेगा। बहुत सारा वोकैबुलरी, अब देखो कितने देर का हो जाता है, इसलिए मैंने टाइम नहीं डलवाया, क्योंकि एक्चुअली बाकी समय तो आप अज्यूम कर सकते हो, वोकैबुलरी में मैं अज्यूम नहीं कर सकती, किसी में बहुत एक्सप्लेनेशन किसी में कम, इसलिए मैंने टाइम नहीं लिखवाया वहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया है? इसका 3 हो गया। संडे है, आई एम ऑल्सो कंपैरेटिवली फ्री, तो आराम से आपका सेशन हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा 11। मदर सेड टू काव्या, स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। जब आप सोने जाते हो उससे पहले आप बंद कर दीजिएगा लाइट। बहुत आसानी से कहा जा रहा है ये वाली बात, ठीक है। अब स्विच ऑफ द लाइट, अभी देखो अब अलग हो गया है ये ना, वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। स्विच ऑफ द लाइट है, वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो जब वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमेशा टू का यूज किया जाता है, तो टू स्विच ऑफ द लाइट आना चाहिए, ठीक है। टू स्विच ऑफ द लाइट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और सब में टोल्ड है, स्टार्टिंग सबका सेम है। तो अब आगे बिफोर यू गो टू स्लीप, तो यू कौन हो गया? काव्या को का है, तो बिफोर शी होना चाहिए, काट दो, बिफोर शी सब में सही है। और गो का हमारा पास्ट टेंस वेंट हो जाएगा, बिफोर शी वेंट होना चाहिए, बिफोर शी वेंट होना चाहिए, और वो कहाँ है? सिर्फ फर्स्ट वाले में है। 3 इसका राइट आंसर, राइट। ओनली आंसर यहीं पे ही है, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया 12 पे। ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से करिए, ये भी वर्ब फर्स्ट वाला, अब फटाफट कर लीजिए, अब सब एक जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मदर सेड टू अविका, फिनिश दीज सम्स बिफोर यू गो टू द पार्क। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए टाइम नहीं लगाओगे, फटाफट से आंसर दोगे इस क्वेश्चन का, ठीक है।
बिल्कुल सही है। संडे हो, मंडे हो या कोई सा भी डे हो, कैसा भी हॉलीडे हो, कैसा भी वेकेशन हो, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ना है, और दूसरा काम भी पढ़ना है और तीसरा काम भी पढ़ना है। इसलिए आप आराम से फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, आराम से करेंगे हम लोग। और थोड़ा सा उसमें टाइम भी चाहिए ना कंपैरेटिवली, इसलिए मैंने उसको सोचा है टाइम नहीं दिया उसमें। मदर सेड टू अवी का फिनिश, तो फिनिश के पहले टू आना चाहिए। दीस का दोज हो जाएगा, सही है। सम्स बिफोर यू, यू की जगह शी होना चाहिए, ठीक है, तो शी है। और वॉज नहीं आएगा, गो टू द पार्क है तो वेंट टू द पार्क आना चाहिए, बिफोर शी वेंट टू द पार्क इसमें है। राइट आंसर इसका 3 हो गया सबका, एकदम सही, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा, आई सेड टू कीर्ति दीज प्लांट्स विल टेक अबाउट 2 months टू फ्लावर, है ना, फ्लावर करने के लिए, ग्रो करने के लिए ये वाले प्लांट्स जो हैं 2 months लेंगे। क्या क्या चेंज होगा, सेड टू चेंज होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, स्ट्रेट सेंटेंस है, एकदम स्टेटमेंट की जैसा है, सिर्फ दैट लग जाना है इसमें, तो दैट लग जाएगा कनेक्टेड में, ठीक है। दीज की जगह दोज आ जाना है, ये चेंज, ये चेंज, ये भी चेंज होगा, बस और कोई चेंज नहीं होगा। 4 चेंज है, टोल्ड सब में सही है, दैट लगना ही लगना है, दीज के कारण ये वाला कट गया, ठीक है। विल की जगह वुड आना चाहिए, विल की जगह मुझे वुड यहीं पे नजर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, और इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 4 हो गया, सबका सही है, राइट। ठीक है ना, राइट आंसर इसका यही होगा, और कोई आंसर है नहीं अप्रोप्रिएट। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आइए 14 क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, सबका सही होना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं आप लोग को पूरा टाइम दूंगी करने के लिए, है ना, करिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है इसको। जिसने आप में से लाइक नहीं करा है वो लाइक कर सकता है, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आए तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेनिंग हर वर्क शी सेड दैट शी मेड फिल्म्स फॉर पोस्टेरिटी टू रिमेंबर। राइट, क्वेश्चन पढ़ दिया है, आंसर बता दो अब जल्दी से। एक्सप्लेनिंग हर वर्क, एक्सप्लेन करते हुए, अपना वर्क को एक्सप्लेन करते हुए, शी सैड, है ना, काम करते हुए उसने बोला, तो ये तो एकदम साथ में ही साथ में आना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, शी सैड दैट, दैट तो लगेगा नहीं, और शी मेड की जगह आई होना चाहिए, ठीक है, आई होना चाहिए। यहाँ पे शी है, यहाँ पे सही है, ये आई है, ये आई है, मेड का विल मेक थोड़ी हो जाएगा, ये भी कट गया। राइट आंसर 4 है, बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन, तो मैंने सोचा था थोड़ा सा ये टफ होने वाला है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी टफ, इट इज रादर इजी, आसान क्वेश्चन है। नंबर 4 हो गया, 5 पे चलते हैं, ये रहा नंबर 5, जल्दी से, ये सबका सही होना चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। पीटर सैड ही ब्रोक हिज ग्लासेस, पीटर ने कहा उसने अपने ग्लासेस तोड़ दिए। कौन से वाले ग्लासेस, ग्लासेस किसके लिए आए हैं भाई बताइए, इसमें ग्लासेस शब्द किसके लिए आया है, पीटर सैड, दैट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सेंटेंस है, दैट लगेगा, दैट लगेगा, यहां तक सही है। ही ब्रोक, तो ही हैड ब्रोकन, और ही कोई थर्ड पर्सन है, इसने खुद ने नहीं है, ही हैड ब्रोकन आएगा, ब्रोक लगा हुआ है इसलिए, है ना, तो ही हैड ब्रोकन यहां पर है, इसमें इज, इसमें ब्रेक, इसमें इज। राइट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पे खत्म होता है, 16 पे चलेंगे, ये रहा 16। इट इज अ फैक्ट दैट kids model parental behavior, said the researcher. ठीक है, चलो हाँ जी, चश्मे के लिए आया, बिल्कुल सही बात है ये, है ना, ग्लासेस यानी चश्मा ही होता है, चश्मे होते हैं एक्चुअली। अगला क्वेश्चन, इट इज अ फैक्ट दैट, ध्यान रखिएगा इसमें जो शब्द यूज हुआ है ना, कौन सा वर्ड, द रिसर्चर हैज बीन सेइंग, ये तो गलत हो गया, हैज सेड ये भी गलत हो गया, सेज गलत हो गया, इसमें गलती तो यहीं में पकड़ने आ गया, है ना। राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा, है ना। बाकी इसमें गलती कितना अच्छा दे सकते थे, पास्ट में कर देते तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते। बाकी ये जो देखो, इट इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है ना, फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो वहां पर हम लोग जनरली भी टेंस को नहीं बदलते हैं, और इस कारण इसको नहीं बदला जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये रहा 17 नंबर। द फॉरेनर सेड टू द फार्मर, कैन यू टेल मी द वे टू नियरेस्ट होटल। द फॉरेनर सेड टू द फार्मर, कैन यू टेल मी, पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में एरर देके बहुत आसान कर दिया, हालांकि थोड़ा सा
टफ हो सकता था, ठीक है। एसपी बख्शी की पुस्तक ले लें, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ले लो, और प्रैक्टिस के लिए एसपी बख्शी से बेटर होगा आरएस अग्रवाल ले लो। सेम क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे भी, पर थोड़ा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहता है वहाँ पे, तो वो भी ले सकते हो। बाकी एसपी बख्शी इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। कैन यू है तो ये जो है हमारा पहले, और ये जो है बाद में आ जाएगा, इससे पहले इफ़ लग जाएगा, और इफ़ ही कुड होना चाहिए, बस इतना। देखो इसमें इफ़ ही कुड है, इसमें भी इफ़ ही कुड है। सजेस्टेड जो है वो ITV होता है, टिपिकल ITV है, कभी इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो गलत है, ये सेंटेंस गलत हो गया। एक्सक्लेमेशन है नहीं, एनक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट होटल, तो द फॉरेनर टोल्ड होगा नहीं, पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये तीनों हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत हो गए हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी का डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 मुझे लगातार गलत क्यों आ रहा है? साधना आप क्या करो, आप दान कर दो उसको, किसी को, किसी के काम आ जाएगी, फिर से ले लेना। क्यों नहीं पढ़ते हो, इतनी अच्छी बुक्स हैं, दोनों प्रैक्टिस करो, कल्याण होगा आपका, ठीक है। हाँ, डी इज द ओनली आंसर, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, तीनों में मैंने मार्क कर दिया है मिस्टेक, ठीक है। टोल्ड नहीं होगा क्योंकि सैड टू है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इट इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना गाइज, क्वेश्चन है तो या तो आस्क्ड होता, ठीक है, या तो आस्क्ड होता, या इंक्वायर्ड होता, या क्वेश्चन होता, है ना। भूल गए, सबने गलत कर दिया इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न 17 हो गया है, 18, ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। लेट्स सिट आउट इन द सन, आन्या सैड, आन्या ने कहा चलो बाहर बैठते हैं सन में एकदम, ठीक है। सबका गलत हुआ है पिछला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट, मेरे को किसी ने डी आंसर दिखाई नहीं दिया, किसी का भी। सैड टू टोल्ड होता है, पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, सैड टू टोल्ड कब होता है? जनरल स्टेटमेंट में, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम सैड टू को 3 ऑप्शंस में चेंज कर सकते हैं, या तो वो आस्क्ड हो, या फिर वो क्वेश्चनड हो, ठीक है, या फिर वो इंक्वायर्ड हो। बताया था ये मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते समय, भूल जाते हो, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। लेट्स सिट आउट इन द सन, ये सजेस्टेड तो है, पर आन्या सजेस्टेड होना चाहिए, है ना। हैड सजेस्टेड नहीं होगा, इज सजेस्टेड नहीं होगा, हैड गलत है इसलिए, वॉज सजेस्टिंग भी गलत हो गया, और सजेस्टेड या तो अपने साथ दैट लेता है या फिर अपने साथ टू लेता है, ये आप सभी को पता है। तो राइट आंसर इज ओनली दैट, ये 3 इज द राइट आंसर। सबका सी है ना, ओके गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक आध चलो सबने गलत कर दिया, पर यार ध्यान रखते उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, आपने क्यों गलत कर दिया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरी एक्सक्लेम्ड, नहीं, गैरी सैड आई हैव फाइनली क्लियर्ड माई एग्जाम्स विद डिस्टिंक्शन, मैंने फाइनली अपने एग्जाम्स को डिस्टिंक्शन के साथ पास कर लिया है। तो गैरी ने कहा कि उसने कर लिया है, तो गैरी के साथ इसका सब्जेक्ट, सबसे पहले यहाँ तो दैट लगना चाहिए, है ना। देखो क्या क्या चेंज करना है, ये चेंज होगा, आई चेंज होगा, हैव की जगह हैज हैड लग जाएगा, पास्ट में इसको चेंज करेंगे ना, प्रेजेंट में नहीं रहना चाहिए। गलत गलत, ठीक है। ही इसमें भी गलत, हैव है तो हैड होना चाहिए, ये रहा ओनली आंसर 4 इज द राइट वन। क्या आंसर दिए हैं 19 का? डी, है ना। मुझसे पहले आंसर आना चाहिए आप सभी का। चलो, प्रीवियस ईयर से HSL का करवाती तो हूँ रात को, हर रोज आता है रात में, आप आइएगा आज रात में 9 बजे, आज भी होगा सेशन 9 बजे, CHSL का प्रीवियस ईयर पेपर करवाती हूँ। रमा सेड टू मी आई नीड योर हेल्प, तो देखो सेड टू चेंज होगा, आई चेंज होगा शी में, और नीड होगा नीडेड में, ठीक है, पास्ट टेंस है, तो शी नीडेड माई हेल्प। एक बार इतना कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद देखेंगे। और फॉर माई है तो आई की जगह हर हो जाएगा, है ना। शी का हम लोग आई का शी कर रहे हैं तो माई का हर, इतना सारा कर लेते हैं एक बारी चेंज। इसमें नीड्स है गलत, इसमें इज नीडिंग है गलत, नीड्स है, अरे एक में ही गलत, टेंस का ही क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका भी? डी हो गया, ठीक है। सबका डी है क्या, बताओ सबका डी है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। क्वेश्चन सही होने चाहिए सभी के, अच्छा है ना। और ये अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, मतलब लेवल्ड है, ये नहीं कि सिर्फ आप हवा में उड़ाने वाले क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ रहा है, इसलिए मैंने यही रखे, वरना मैं थोड़ा सा टफ रखने वाली थी, पर मैंने देखा CHSL में ही आए हुए अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए यही रखा है। चलिए, द मिनिस्टर सैड इट इज ट्रैजिक दैट द ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स हैव क्लेम्ड
द लाइव्स ऑफ सो मैनी हेल्पलेस एनिमल्स। ठीक है, हो गया, अभी बोल दिया है इन्होंने। पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, आंसर दीजिए। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? द मिनिस्टर सैड दैट, है ना, दैट तो लगेगा ही, कॉमा इन्वर्टेड का कॉमा, इट इज है तो इट वॉज हो जाएगा दूसरा यहाँ पे। ठीक है, दैट लग गया, द ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स लग गया, हैव की जगह हैड भी यहाँ पर। ठीक है, दैट लाइव्स ऑफ, पूरा एकदम यहाँ पे सही लग रहा है। अगले वाले में गलतियां निकाल देते हैं। सैड दैट इट वॉज ट्रेजिक, यहाँ पे तक सब में सही है। अच्छा, अगले वाले में यहाँ पर सिर्फ क्लेम्ड है, यहाँ पर वर लगा दिया गया, यहाँ पर हैव, तीनों में टेंस का गलती कर दिया गया। राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा इसका। क्या आप सबका 1 आना चाहिए है कि नहीं है? किसी ने कोई और चेंज किया है? नहीं, एवरीबॉडी इज राइट हियर। चलिए इसी के साथ अपने लिए थम्स अप कर दीजिए इस क्वेश्चन में। और मैं यहाँ बता दूं 21 क्वेश्चन हो गए। जल्दी से एक बार बता दो, सिंपल। मार्क्स कितने आइए मत बताओ, कितने क्वेश्चन गलत किए अब तक, क्योंकि मार्क्स भले से भूल जाओगे, क्वेश्चन कितने गलत किए ये याद रहना चाहिए, है ना। जल्दी से बताइए कितने गलत हुए हैं, क्योंकि अच्छा है ये कि आप लोगों की अच्छी से प्रैक्टिस हो। डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर? क्या आप हर साल अटेंड करते हो? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है कि आई डू दैट, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, दिमाग लगाइएगा इसमें। ठीक है, ही इज आस्किंग गलत, ही एड आस्क गलत, ही आस्क्स गलत, ये तो यही गलत हो गए तीनों ऑप्शन। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, राइट आंसर इसका फर्स्ट ही होगा, आगे कुछ नहीं। ठीक है, सबका फर्स्ट है इसका राइट आंसर। देव कुमार, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे सुनी जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं यही करने वाली हूँ। ठीक है, यही कुछ सेशन है, मॉर्निंग वाले सेशंस में अब हम लोग यही करने वाले, राइट। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 22 हो गया, 23, ये रहा 23। सिताम आस्क्स हिज मदर, हैज इट बीन स्नोइंग ऑल नाइट? क्या सारे रात स्नो हो रहा था, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आस्क्स हिज मदर, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, सब में आस्क्स हिज मदर सेम है। यहाँ पर हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। कनेक्टर हमारा जो है इफ लग जाएगा, सब में लग गया है। अब हैज है, हैड में चेंज होना चाहिए, इसमें इज है, इसमें वॉज है, इसमें हैज है, तीनों गलत है। राइट आंसर हमारा ओनली 1 होगा, दैट इज सेकंड। ठीक है, कितने गलत हो गए हैं सबके ये बताइए, आप लोगों ने कितने गलत कर दिए हैं? चलिए यहाँ पे अभी तक किसी ने नहीं बताया है। 23 का बी आंसर एकदम सही हो गया है। 24 पे अब हम लोग चलने वाले, ये रहा 24। विष्णु सैड आई एम गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग। आसान क्वेश्चन है, मैं थिएटर जा रहा हूँ आज शाम को। ठीक है, तो विष्णु ने कहा इसलिए ही हो जाना है, एम जो है वॉज हो जाएगा, दिस इवनिंग की जगह दैट इवनिंग, बस 3 ही चेंजेस करने, तो ही वॉज गोइंग होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। टू द थिएटर, दिस का दैट नहीं करा इसलिए ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, एम गोइंग को वुड गोइंग में चेंज कर देंगे, राइट आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन 24 हो गया, 25 पे चलेंगे, ये रहा 25 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके सामने। ठीक है, क्या करना है? रवि आस्क्स ऋतु, रवि ने ऋतु से पूछा, तो रवि आस्क्स ऋतु, रवि आस्क्स ऋतु, रवि आस्क्स ऋतु, यहाँ तक सही है। हाउ मैनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस? अब देखिएगा हाउ मैनी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाउ मैनी हाउ मैनी हाउ मैनी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। पेपर्स हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड, तो हैव यू को हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट इधर, हेल्पिंग वर्ब इधर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर शी हैड फिनिश्ड। ठीक है ना, हैव हैड में चेंज हो जाएगा। शी वीन लिखा हुआ है, गलत है। शी वॉज, वॉज वो भी पहले है। हैज लिखा हुआ है, गलत है। शी हैड यहाँ पर है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला ही। आराम से करने वाला क्वेश्चन है, घबराने वाला तो नहीं है। कौन कौन क्वेश्चन नंबर 25 में घबराया थोड़ा सा बताइए,
और घबराहट के मारे थोड़ा सा गलत करते करते फिर आपने सही कर दिया। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ बता दीजिए, किसी ने भी थोड़ा सा भी अगर गलती किया हो। ठीक है, चलो 25 हो गया, 26 पे चलेंगे। ये रहा 26 आपके सामने। ठीक है, वृंदा टोल्ड हर डॉक्टर दैट शी वॉज लीविंग फॉर बोस्टन द नेक्स्ट डे। ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी आ गया था, है ना। तो उसने अब इनडायरेक्ट है बस ये, है ना, हमें डायरेक्ट में चेंज करना है इसको। तो वृंदा ने कहा अपने डॉक्टर से दैट जो है हमारा ये चेंज होगा, कॉमा इन्वर्टेड में चेंज होगा। ऐसा लग रहा है मुझे कि इसका फर्स्ट पार्ट में चेंज करना है। देखो हैड टोल्ड है, ये गलत हो गया। सैड टू को हम ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इसको हम लोग कट कर देंगे। टोल्ड के साथ डू नहीं आता है, राइट। अब आगे देख लेते हैं। शी वॉज लिविंग है तो आई एम लिविंग होना चाहिए, है ना। वॉज गलत, शी वॉज गलत, एम लिविंग सिर्फ इसमें, ये विल इसमें। तो राइट आंसर इसका भी बहुत आसानी से सी हो रहा है, सभी का सी है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए थे कुछ लोग, हाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे पिछले वाले में, है ना, लेकिन अब नहीं होना। 25 में कुछ हो गए हैं, इसीलिए मैं ये सेशन करवा रही। थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होता है वो सेशन के थ्रू हमारा सही हो जाता है। ये आ गया एक्सक्लेमेटरी। निधि यहाँ पर एक्सक्लेम्ड कर रही हैं दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। निधि एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। बताओ, बहुत आसान है, सब आप ही बताएंगे इसके। 17-18 सही हो रहे हैं, आपको शायद कल भी बता दिया था। हाँ जी, 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। और अगर आप पहले से देखते हैं अमित तो आपको पता होता, क्लोज टेस्ट के बारे में पहले ही बोल चुकी हूँ। ठीक है, चलो निधि एक्सक्लेम्ड है तो एक्सक्लेम्ड को सेड टू कर सकते हैं, टोल्ड तो नहीं कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड खुद भी आ सकता है, सेड टू भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग होना चाहिए, इट इज़ भी आना चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इसमें है। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ नहीं आएगा, वेरी लिखा हुआ होता ना यहाँ पे तो ही हाउ आता, क्योंकि हाउ का 100% श्योर है कि वो वेरी में चेंज होता है। तो अगर वेरी नहीं है तो हाउ नहीं आएगा सबसे पहले। इसको काट दो, ठीक है, इसको भी काट दो, 2 कट गए। इसमें दैट लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसमें तो सेंटेंस को बिल्कुल अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया गया है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर अब क्या बचा, थर्ड ही इज द राइट आंसर। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल शर्ट अगर ऐसे बोला तो इसको हम चेंज करते समय चेंज करने में ऐड कर देंगे दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल शर्ट, राइट है ना। तो राइट आंसर इसमें सी होगा, कोई और नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले वाले में चल रहे हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। भारती ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। राकेश जी से बात हो रही है भारती की, और ये कह रही हैं टू कॉल हर व्हेन ही रीच देयर, मुझे कॉल करना जब तुम वहाँ पे पहुँच जाते हो। जब मुझे आप पहुंच जाते हो तो मुझे कॉल करना, ये बोला गया। भारती टोल्ड राकेश टू कॉल हर व्हेन ही रीच देयर। अब देखिए ये इनडायरेक्ट है और हमें डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो कॉल किसको करना है, हर कौन है भाई, भारती है ना। तो जब भारती को कॉल करना है तो कॉल हर, भारती कहेगी तो गलत हो जाएगा, किसी थर्ड पर्सन। बात समझ रहे हो क्या से क्या हो जाएगी, बहुत प्यार से कह रही है पहुंच जाके मुझे कॉल करना, पहुंच के। और अगर आपने कॉल हर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कुछ और, जो वही समझेंगे जो इसके एक्सपीरियंस है, बाकी नहीं समझेंगे तो कट कर दो इसको। कॉल मी या कॉल हिम, मुझे करना है कॉल, है ना, तो कॉल मी। 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है, व्हेन यू रीच्ड या वन यू रीच, है ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया इसलिए उसको पास्ट में बदला गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी नहीं, डी नहीं होगा, है ना। क्या होगा, यही होगा इसका, व्हेन यू रीच नहीं होगा। और कहाँ है ऑप्शन, अच्छा यही ऑप्शन है, केवल यही ऑप्शन है, बाकी तो सब ऑलरेडी कट गए हैं, राइट। कॉल मी व्हेन यू रीच देयर, प्रेजेंट है ना, कॉल करना मुझे कब, जब तुम वहां पहुंच जाते हो, तो रीच आना चाहिए प्रेजेंट टेंस में। कॉल मी व्हेन यू रीच देयर। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहाँ है, 28 का 29। चलिए एक बार रफली बता दीजिए कि किसका किसका गलत हुआ है।
कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं अब तक, एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे दीजिए मुझे, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट, पर एक बार रफ आइडिया जरूर दीजिए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत हुए हैं। आन्या सेड आई हैव मेड अ रोज एंड हनी वनीला डेजर्ट फॉर यू। ठीक है, तो आन्या ने कहा सेड के बाद सेड के बाद दैट लगेगा सबसे पहले, ठीक है। फिर आई हैव है तो शी हैड भी होना चाहिए, है ना, दैट लगेगा और शी हैड। अब आप देख लो टेंस से ही कर दोगे इसको, मेकिंग है, वुड मेक है, वॉज मेकिंग है, तीनों यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा आराम से। 1 रॉन्ग हुआ है अभी तक शाहरुख का, एमएस बोल रहे हैं 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। पुष्पा आंसर बता रहे हैं क्या, 3 गलत हुआ है, 1 गलत हो गया है। न्यू स्टूडेंट है यहाँ पर सचिन कुमार बोल रहे हैं 10 ऑलमोस्ट गलत हो गया। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जाके, ठीक है। अभिषेक ऑल्सो न्यू स्टूडेंट, मैं अपने नाम से भी लिख देती हूँ यहाँ पे एक मैसेज और बता देती हूँ, बहुत सारों को जानती हूँ मैं, स्क्रीन बड़ा करूँ। ओके चलिए, तो 29 का 4 किस किस का सही है। 29 करने में किसको बहुत आसानी हुई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, जैसा 29 था वैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये सही होना चाहिए। चलो आप बड़ा कर देते हैं और, ताकि आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। बालाजी said that he had, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, दैट को हम लोग क्या करेंगे, दैट को हम लोग को ना चेंज करना है, ठीक है। दैट को चेंज करेंगे सबसे पहले, ही है आई में चेंज हो जाएगा, यहाँ आएगा कॉमा कॉमा और आई हैड ऑलरेडी को हम लोग आई हैव भी कर सकते हैं और आई ऑलरेडी पेड भी कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी जो है ना ये आता ही पास्ट परफेक्ट टेंस में, ऑलरेडी हमेशा परफेक्ट टेंस में पहले से ही कर चुके हैं, यही कहना है ना। तो इसका तो हम लोग ये वाला माने, ये वो कहाँ गया वो वाला, अच्छा ये वाला, ये नहीं मानेंगे इसको, ठीक है, गलत है ये। आइए, तो राइट आंसर दैट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई के साथ हैव, आई के साथ हैड है, इसको कट कर दो, और ही के साथ हैज है, इसको भी कट कर दो। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड इसका राइट आंसर बिल्कुल हो ही नहीं सकता, किसी भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना हमारा ये परफेक्ट टेंस में ही आता है। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड द फी, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हिम, आई हैव ऑलरेडी इन्वाइटेड द गेस्ट, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ऑलरेडी हमेशा पहले से ही। सी क्यों अगर दिया, सी में हैड लग गया ना, हैड लग गया यानी कि ये पास्ट टेंस है, इसको प्रेजेंट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनाना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ठीक है, बनाना है, इसलिए। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। राइट आंसर फर्स्ट हो गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन 31 आपके सामने आ गया है। चलिए आंसर बताइए। द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर इफ ही कुड स्विम इन द पूल देयर, कि क्या वो स्विम कर सकता है, उसने इसे पूछा, है ना। तो द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर इफ ही कुड है, इफ लग गया है यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा सबसे पहले, और ही के साथ कुड आ रहा है। कुड जो है वो कैन में चेंज होता, ठीक है, कैन होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में गलती है, ऑप्शन में सारे ऑप्शन गलत है ना, मुझे याद आ गया। देखो इसमें गलत है ऑप्शंस, ये मैं एग्जाम पेपर करवा देती हूँ ना आपको, तो ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, देख पाएंगे आप, तो गलत है। इफ की जगह चलो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब में लग गया, ठीक है। अब कुड जो है वो दो में चेंज हो सकता है, या तो कुड खुद ही हो या फिर हम इसको कैन कर दे। दो में तो कैन या कुड से शुरू होना चाहिए, इन दोनों को तो कट कर दो, राइट। अब ही कौन है, बच्चा पूछ रहा, तो ये आई होगा ना, इसमें भी ही है और इसमें भी है, तो ये दोनों तो अब गलत हो गए। सेकंड थर्ड मेरा फर्स्ट चॉइस था और दोनों यहाँ पे गलत हो गया। तो अब विल तो होगा नहीं, विल आई स्विम इन द पूल है या मे आई स्विम इन द पूल। वैसे मे कहाँ लगता है, मे मदर और सन के इस रिलेशन में नहीं लगता है, क्योंकि मे आता है फॉर्मल रिलेशन के साथ, तो मे वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और विल वाला तो 100% गलत है, परमिशन मांग रहा है, तो वो किसके लिए होना चाहिए, कैन के लिए होना चाहिए, कैन के साथ आई आना चाहिए। पर क्योंकि गिवन ऑप्शंस आर नॉट अप्रोप्रिएट हियर, तो इन दिस सिचुएशन हम लोगों को किसी एक को करना है, तो हम लोग इसको करेंगे। प्रैक्टिस क्लास के लिए बात हो चुकी थी हमारी, जब वो ग्रामर वाले क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी ग्रामर वालों के साथ, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जब आप लोगों का एग्जाम आएगा तब मॉक टेस्ट वापस से स्टार्ट करेंगे। ये बात हुई थी ना सुनील वहाँ पे क्लास में, ठीक है। तो अब चलो, सारे ऑप्शंस गलत हैं, अब गलत होने में भी हम लोग को किसी एक को चुनना है। तो कैन जो है उसका माइल्ड फॉर्म या किसी भी फॉर्म में परमिशन के लिए हम मे ज़्यादा यूज़ करेंगे, विल नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे मे वाला होना चाहिए, है ना। दिया हुआ है, आप कोई भी दे दे, एसएससी है, कई बार गलतियाँ कर जाता है, पता ही है आप लोगों को। कैन देख के आंसर दे दिया, यहाँ पे भारी भरकम थोड़ी गलती हो गई है ना।
30 में ए ही होगा। कहाँ है 30? एक बार चलो देख लेते हैं 30, पहले देख लेते हैं 30। अरे ए ही तो बताया है, ए ही बताया हुआ है। देखो बाकी तो सब काट रखे। मैंने बोला था ऑलरेडी, कभी इस टेंस के साथ तो आ ही नहीं सकता ना, हमेशा ही लिखा हुआ भी है परफेक्ट। परफेक्ट ठीक है। अच्छा 2 और 3 गलत क्यों है? देखिए 30 नंबर में सेकंड होगा। अच्छा एक सेकंड, रीजन क्या है? When the notice came to, अच्छा ये वाले टेंस के कारण। ओके तो फिर ये गलत सेंटेंस है ना, ये गलत आंसर है इसका भी, क्योंकि पहला जो ये वाला केस है ना, ये तो मैं आगे पढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए क्योंकि ये जो ऑलरेडी है ना हमारा, ये कभी भी इस टेंस के साथ नहीं आता, तो ये तो नाइंसाफी कर दी इस क्वेश्चन में। लेकिन दूसरे वाले के अनुसार फिर अब हमें इसको लाना। देखो 1 मिनट वेट, 1 सेकेंड गाइस, समझिएगा। एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। दोनों सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। बालाजी सैड दैट ही, तो ही का हम लोग आई करेंगे, हैड को हम लोग या तो हैव कर सकते हैं, है ना, मेनली तो हैव ही करना चाहिए, पर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है जो थोड़ा सा क्लिक कर रहा है। आई हैव ऑलरेडी पेड द इंस्टॉलमेंट व्हेन द नोटिस। अब विल के कारण ये वाला पार्ट तो हो गया गलत, जिसको मैंने टिक कर रखा था। विल कम तो नहीं, मैंने तो ऑलरेडी पे कर दिया जब नोटिस मेरे पास आया था, है ना, तो ये गलत हो गया, राइट, ये गलत हो गया। अब दूसरा वाला, आई ऑलरेडी पेड द इंस्टॉलमेंट व्हेन द नोटिस हैड कम टू मी। अब व्हेन के साथ कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं लगता है। व्हेन के साथ यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगाया है, ये भी गलत हो गया, ठीक है, गलत है। अब देखो अभी बता नहीं, आगे देखते हैं अगला वाला। He had already, I had already paid the installment when the notice came to me। पार्शियली ये सही है, राइट, पार्शियली ये सही है। अब इसका राइट आंसर जो है ना वो डी होगा बेटा, ठीक है, राइट आंसर डी होगा इसका, ना सी होगा ना, क्योंकि ये हैड में गलत है। देखो इसका डी आंसर सही है भाई, देख लीजिए सभी। हाँ ये हैड कम के कारण गलत हुआ, ये वाला हैड है, हैड ऑलरेडी ये भी गलत हो गया। 1 सेकेंड, नहीं देखो इसका 2 तरीके से आंसर सही हो सकता है, या तो 3 या 4। अब देखो 1 मिनट, आप ध्यान रखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, सॉरी पास्ट परफेक्ट है, वो किस में चेंज होता है? वो तो चेंज ही नहीं होता, वो सेम रहता है। पास्ट परफेक्ट रिमेन सेम, है ना, पास्ट परफेक्ट किसी टेंस में चेंज नहीं होता है, ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो रिमेन सेम का कंसेप्ट फॉलो करिए। बालाजी सेड आई हैड ऑलरेडी पेड द इंस्टॉलमेंट का व्हेन द नोटिस केम टू मी। जब नोटिस मेरे पास आया था तभी मैंने भर दिया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया है? राइट आंसर अभी 3 हो गया। लेकिन अब 4 को देखो, बालाजी सेड ही हैज ऑलरेडी पेड द इंस्टॉलमेंट, उसने ऑलरेडी पे कर दिया है इंस्टॉलमेंट व्हेन द नोटिस केम। अब यहाँ पे गलती है, यहाँ पे कम केम का अगर कम्स होता तो ये भी सही हो जाता, नहीं केम ही आना चाहिए, ठीक है। पर इस वाले में क्या हो रहा है, ये ही जो है नहीं सही है ये वाला। ये ही ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और के लिए बात हो रही है ना, किसी और के लिए बात हो रही है, ये ही ऐसा हो सकता है। पर यहाँ पे क्योंकि ये सीधा सीधा आंसर है तो इसको भी प्रेफर कर देंगे। इसमें अगर एक आध गलती होती तो इसको भी हम लोग सही कर सकते थे। सी जो है वो सही आंसर है इसका, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर, नॉट 1 नॉट 2 ओनली 3 इज़ द राइट आंसर। 4 भी सही हो सकता था, पर यहाँ पर क्योंकि ये आंसर अवेलेबल है इसलिए इसको सही कर देंगे। 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नहीं पूरा गलत नहीं, 3 गलत, 3 सही है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, नहीं माइंड ब्लॉगिंग क्वेश्चन है ये, दिमाग को एकदम घुमा दिया, राइट। हाँ हिम लिखा है, ये हिम इसलिए ना कि उस किसी पर्टिकुलर बंदे की बात हो रही कि उसने तभी विल कर दिया पे जब उसके पास नोटिस आया था, तभी उसने विल पे कर दिया था, ठीक है। इसलिए ये जो है गलत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी अभी, है ना। अगले क्वेश्चन में 31 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 32 गिरा।
30 वाला क्वेश्चन अब किस किस का सही है, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा 30 वाला क्वेश्चन किस किस का सही है, क्योंकि मैंने भी उसमें वही गलती करी है ना। और फिर हमने दिमाग लगाया कि वो वाला कि परफेक्ट टेंस जो है वो किसी किसी में चेंज भी नहीं होता है, वो वाला ऑप्शन भी हमने देखा, देन इट वॉज राइट। ठीक है, चलो 32 आंसर करिएगा। बता दो भाई, 32 बता दो। और पहले ये बताओ 30 किसका सही हुआ है, ये जरूर बताइएगा। हाँ, गलत तो हुआ है, सही किसका हुआ है कोई ऐसा जिसका सही हुआ है? कोई बता नहीं रहा है मुझे अभी तक भी सही किसका हुआ है। एनीवे आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया 32 का। चलिए पढ़ लेते हैं 32 को। रोशन सैट टू मी है ना, सैट टू मी है, तो सबसे पहले तो हम इसको चेंज करेंगे। रोशन सैट टू मी संदीप मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर, है ना। तो यहाँ पे टोल्ड मी संदीप मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर सैड रोहन, रोशन है ना, इनडायरेक्ट नहीं है इसलिए इसको काट देंगे। रोशन सैड, संदीप सैड हमारा टीवी नहीं होता है जो अपने आगे ऑब्जेक्ट ले लेगा, ये आई टीवी होता है। ठीक है, आई टीवी होता है तो उसको कट कर दो। वॉज सेइंग भी कट करने वाला क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग काट देंगे, मतलब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला ही इज द ओनली राइट आंसर, पहला इज द ओनली राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर सिर्फ फर्स्ट है, आगे है ही नहीं। ओके, चलिए तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। रोशन टोल्ड मी दैट संदीप हैड मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग। अब देख लो भाई, एक एक वर्ड को बहुत तसल्ली से भी पढ़ लेना चाहिए जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो। राइट, लेट हिम नॉट बी ब्लॉक्ड। ओके, पढ़ना उसने है ही सही है, बोलना कुछ भी है। स्टिल ही इज यार, स्टिल ही इज लर्निंग, लेट हिम एंजॉय। वो भी वही कर रहा है जो उसको बोला गया है करने के लिए। बहुत सारे आते हैं ऐसे, बहुत सारे आजकल डिसलाइक्स लाइक से ज़्यादा वीडियो देखने से पहले हज़ारों डिसलाइक्स हो जाते हैं, फिर वो धीरे 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 करके एलिमिनेट हो जाते हैं। दैट इज़ नॉर्मल, सो रहने दीजिए। अंजना आप अपना डाउट पूछिए बेटा, क्या है? हाँ जी, चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। राइट आंसर इसका 1 है। किस किस का सही है? अभी तक 32 क्वेश्चंस फाइनली ओवर हो गए हैं और मुझे अपने मार्क्स बता दीजिए 32 में से कितने आए, क्योंकि आई थिंक इट इज अराउंड 6। हाँ, 6 बजने वाले हैं। इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में 35 से 40 मार्क्स आ रहे हैं। बहुत सिंपल सा आपका काम है, क्या करना है आप लोग, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करो। सबसे पहले तो क्या होता है, हम लोग मॉक देते हैं बड़ी खुशी से, चलो मॉक दिया जाए, चलो अपना स्पीड चेक कर दिया जाए, चलो हम क्वेश्चन देखते हैं सारे सब्जेक्ट ये वो। और जब हमारे मार्क्स आते हैं, तो हम लोग बस एक कोने में रोने बैठ जाते हैं, हमसे नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? मान लो आपके 35 में से या 40 में से, मतलब 25 में से आपके 5 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप जाके उन 5 क्वेश्चन का एनालिसिस करो? और इतना आपका मतलब मॉक टेस्ट देने का मेन रूल क्या होना चाहिए, पूरा प्लेलिस्ट है नरेशन का, उसको देख लीजिएगा। आपका मॉक टेस्ट देने का आपका जो जहन में ये बात होनी चाहिए कि जो 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो भी पूरे ओवरऑल गलत हो रहे हैं वो अगले टेस्ट में गलत ना हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, छोटे से कंसेप्ट के साथ हो या बहुत सारे कंसेप्ट के साथ हो, एक भी क्वेश्चन अगला गलत ना हो, उसके लिए आपको एनालिसिस पार्ट को करना बहुत ज़रूरी। तो अगर नहीं करा है तो डू दैट, अगर नहीं करोगे तो गलती होती रहेगी, फिर मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं। फिर ये मत सोचना स्पीड अच्छी हो जाएगी, माइंड में इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा। एग्जाम का पहला क्वेश्चन अगर वही आ गया उन 5 में से तो क्या करोगे भाई? आप क्यों ऑप्शंस दे रहे हो? इतना कंपटीशन है मार्केट में, आपको पता है कितना कंपटीशन है, खुद ही तो ऑप्शंस छोड़ रहे हो। ऐसा कोई काम मत करिए, ठीक है? तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, और वेल का मतलब वेल ही होता है। वेल में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि चलो गुड बेटर कर लेते, नो, वेल का मतलब वेल होता है, अच्छे से ही प्रिपेयर करो, ठीक है? चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पीडीएफ इसकी मिलती है हमारे नहीं, टेलीग्राम पे नहीं दे रहे हैं अभी हम लोग पीडीएफ, हमारे ऐप पे दे रहे हैं, तो ऐप पे सारा पीडीएफ मिल जाता है, सब कुछ देख लीजिएगा। हाँ,
नितिन मैंने बता दिया है आपको क्या करना है, करिए वो काम, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। 5 to 6 ये सेशन आता है, सुबह 8:30 बजे वोकैबुलरी का सेशन भारत स्टडीज़ पे, उसके बाद 9:30 पे क्वेश्चंस का सेशन, और उसके बाद अभी शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे CHSL का, उसमें ज़रूर मिलेगा आप लोग। एवरीबडी प्लीज़ स्टे देयर, वो अच्छा क्वेश्चंस का सेशन होने वाला है और एग्जाम का ही है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।